हाय स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। देखो बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 14 पे जा रहे हैं और 14 को में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम बताए थे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी बताया था, क्या फॉर्मूला निकल के आया था वो भी बताया था। आज मैं बात करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर फॉर्म पे, है ना। यानी कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म पे करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी इक्विलिब्रियम आता है, वहाँ भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं, है ना, यानी न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे और वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये भी करेंगे, ठीक है। चलो देखो, मान लेते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा कि मान लो यहाँ पर एक 40 माइक्रो कूलाम का चार्ज है और यहाँ पर P पॉइंट है, ये 2,1,3 है O पॉइंट पर, ये मेरा है 4,6,8। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले वो देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन RPO स्क्वायर एंड RPO कैप, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें के पता है, क्यू पता है, RPO नहीं पता, तो RPO निकाल लेते हैं। RPO मतलब जानते हो, यानी ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो RP वेक्टर माइनस RO वेक्टर, मतलब 4 - 2 I कैप, 4 - 2 I कैप प्लस 6 - 1 J कैप प्लस 8 - 3 K कैप। तो इससे हम क्या निकाल दिए, RPO वेक्टर निकल गया हमारा। तो आ जाएगा 2 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 5 K कैप। आई बात समझ? नहीं आई? तो ये आ गया हमारा। तो ये हमारा RPO वेक्टर आ गया, यानी कि ये वाला। अब हम निकाल लेंगे RPO वेक्टर का मॉड। तो मॉड के लिए मैंने बताया था ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, कितना आ गया 4 + 25 + 25, यानी कि 54, ठीक है, मीटर आ जाएगा अगर ये मीटर में है तो, है ना। अब निकाल लो E वेक्टर बराबर KE का मतलब हो गया 9 × 10 टू द पावर, इसमें रख दो 10 टू द पावर 9, कितने कूलाम है, 40 माइक्रो कूलाम है, तो 40 × 10 टू द पावर -6 अपॉन, इसको क्यूब कर लेते हैं। तो मैंने बताया था RPO यानी कि √54 का क्यूब और RPO वेक्टर आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देखोगे तो 9 × 4 × 1 0 यहाँ से जाएगा, यानी 10 - 6 यानी 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 54 इंटू कितना, हाँ भाई 54 √54, और ये आ जाएगा 2 I कैप प्लस 5J प्लस 5 कैप, 2 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 5 K कैप आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, यानी उड़ा दो इसको, ये 9 से 9 कितना जाएगा, 9 6 जाएगा और ये जाएगा 2, तो 2/3 × 10 टू द पावर 4 अपॉन √54, 2 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 5 K कैप, ये आएगा न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई इस पॉइंट पर, इसकी वजह से कितनी, इतनी वेक्टर फॉर्म में। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? बोलो भाई। चलो
तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ पर 20 दे देगा, 30 दे देगा, ये पॉइंट बदल देगा, कोऑर्डिनेट बदल सकता है, और इसमें कुछ भी अलग करने वाला नहीं है। अगर यहाँ माइनस देगा तो यहाँ माइनस रख देना, या प्लस देगा तो यहाँ प्लस रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चल आगे देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फोर्स के लिए कि कई सारे चार्जों की वजह से एक चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो अब हम निकालेंगे कि कई सारे चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P या O, इस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये R1 वेक्टर, Q2 R2 वेक्टर, Q3 R3 वेक्टर, Q4 R4 वेक्टर, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर आएगा QN RN वेक्टर। तो यहाँ से 1 से लेकर के n तक चार्जेज हैं। इन सभी चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो जैसे हमने फोर्स निकाला था वैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया ये E01, इसकी वजह से आएगा वो ये आएगा E02, इसकी वजह से आएगा वो ये आएगा E03, इसकी वजह से आएगा E04, इसकी वजह से आएगा E0N। तो ऐसे ही सबके इलेक्ट्रिक फील्ड आए, सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट O। तो E01 KQ1 R01 स्क्वायर एंड R01 का कैप। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, तो E02 बराबर KQ2 अपॉन R02 एंड R02 कैप। ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ही अप टू EN निकाल लेंगे, E0N। तो E0N क्या आएगा, KQN अपॉन R0N स्क्वायर एंड R0N कैप। ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या है, R0N आ गया। अब सिंपल सा है कि हमें इनको ऐड करना है, तो नेट निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू अदर चार्जेज, E net इज इक्वल टू E01 प्लस E02 प्लस E03 डॉट 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 E0N। भाई इन सभी चार्जेज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 01, 02, 03 डॉट 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 0N आ जाएगा।
तो निकाल लो। तो कितना आ जाएगा E01 E0 नेट यानी E नेट कितना आएगा, E01 कितना जल्दी बोलो। तो E01 आएगा 1 KE Q1 अपॉन 01 का कैप KE Q2 R02 एंड R02 कैप प्लस डॉट 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 KE QN R0N कैप। ऐसे ऐड कर लो इनको। इसमें से ई नेट बराबर क्या करें, KE कॉमन ले लेते हैं। तो Q1 अपॉन R01 प्लस Q2 अपॉन R02 सॉरी जो बाकी है ना R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 एंड R02 कैप डॉट 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 QN अपॉन R0N स्क्वायर एंड R0N कैप। ये आ जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, इन सभी चार्जेस की वजह से। ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, इसमें 3 to 4 मार्क्स समथिंग इतना आता है। इसको एक शॉर्टकट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ई नेट KE समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N QI मॉड ऑफ R0I वेक्टर स्क्वायर R0I कैप। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1 से N तक एक्सपेंड करेंगे तो यही निकल के आएगा। समझे बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। चल ठीक है जी। तो इसको आराम से देखना, समझना और नोट करना, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने फोर्स में बताए थे, जैसे कि मैंने आपको फोर्स में क्वेश्चंस बताए थे, ऐसे इसमें भी आते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा है ना, वेक्टर फॉर्म याद है ना, वेक्टर फॉर्म वाले, जैसे मैंने बोला था ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बताया था, और tan अल्फा बराबर b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। ये दो मैंने फॉर्मूले बताए थे इस वाले केस के लिए। आपको कभी भी रिजल्टेंट या डायरेक्शन निकालनी हो रिजल्टेंट की तो ठीक। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं कैसे, देखो मान लो यहां पर एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, और यहां पर भी एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ P पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये P है, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस भी R है। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं लिखूंगा कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेज, ड्यू टू चार्जेज, अदर चार्जेज नहीं, ड्यू टू चार्जेज लिखेंगे यहाँ भी। पता है ना क्यों भाई, ड्यू टू चार्जेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज तो था नहीं, तो इन चार्जेज की वैसे तो उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, चार्ज पे नहीं निकाल रहे, पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो अगर चार्जेज नहीं आएगा ड्यू टू चार्जेज आएगा, तो यहाँ भी ड्यू टू चार्जेज आएगा। अब देखो यहाँ कैसे करना है,
भाई लॉजिक सोचो, याद करो फोर्स वाला बताया था कि भाई इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। तो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर होगी इनवर्ड। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, और जिसको बोलूँगा EBP, सॉरी EPB, ठीक। और इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ऐसे, जिसको मैं बोलूँगा EPA। समझ आई बात, नहीं आई? अब दोनों को निकाल लो, कैसे निकालेंगे? EPA EPB कर लो फटाफट से। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q at B at point P, एट B जो क्यू बी पर रखा है उसकी वजह से एट पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो EPB बराबर KEQ अपॉन RPB स्क्वायर अलॉन्ग B to P। याद है पहले जैसे करते थे वैसे ही कर रहा हूँ मैं। तो EPB कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, EPB कितना आ जाएगा? EPB आ जाएगा, अच्छा EPA निकालो, सॉरी अब EPB तो आ गया ना, EPA निकाल लेते हैं। तो KEQ अपॉन RPA स्क्वायर अलॉन्ग क्या आ जाएगा, जल्दी बोल, B to P, तो ये आ जाएगा A to P, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव कैसे यहाँ पर डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अब देखो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, KEQ अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, √2R, तो √2R आएगा तो 2R स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा, EPB आ जाएगा KEQ अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर लो। अब देखो ER निकालना है, ER, तो ER क्या होता है, पहले ER के लिए हम निकालेंगे एंगल बिटवीन EPA वेक्टर एंड EPB वेक्टर इज 45 डिग्री। याद है दोनों के बीच कितना आएगा एंगल, ये 45, चूँकि ये और ये बराबर, तो ये 45, तो ये भी कितना 45 बताया था पिछली क्लास में। फोर्स वाले केस में और इसमें अंतर ज़्यादा नहीं है। फोर्स वाले केस में यहाँ चार्ज होता था, यानी इन चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स निकालते थे। बस इन दोनों चार्ज की वजह से अब यहाँ चार्ज नहीं होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज होगा भी तो भी नहीं लेना है, और नहीं होगा तो अच्छा ही है। समझ आई बात? आपको इन दोनों पॉइंट की वजह से यहाँ क्या निकालना है, चार्ज निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स नहीं निकालना। समझ आई बात? अगर फोर्स निकालना होता तो यहाँ चार्ज होता तो उस चार्ज पे हम फोर्स भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं है, नहीं पॉइंट है, पॉइंट पे हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, जैसे वो होता है वैसे ही होता है। अब क्या करेंगे, ऐड कर दो, E रिजल्टेंट मॉड बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2AB, तो KEQ अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KEQ अपॉन 2R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KEQ अपॉन R स्क्वायर KEQ अपॉन 2R स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस 45। ये 2 कट गया और इसमें से KEQ अपॉन R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट बराबर KEQ अपॉन R स्क्वायर निकाल लो बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/2
1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 0.25 प्लस 0.707, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर √7,591 1.957 लगभग √2, लगभग √2 आ जाएगा, लगभग √2, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी थे, आपको याद है, इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। मैंने बोला था आपसे कि भाई यहाँ पर 2 चार्ज हैं, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ निकालो। मान लो यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे निकालो, ठीक है। फोर्स में कराया था, ट्रायंगल वाला कराया था, स्क्वायर वाला कराया था। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ भी हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। बस फोर्स में क्या करना है, जैसे वहाँ फोर्स था ना, तो फोर्स में चार्ज होता था Q, क्या होता था Q, लेकिन इसमें चार्ज Q नहीं होगा, बस उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। चलो, जैसे मान लो क्वेश्चन छोटा सा है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है ABC, ठीक। इस पे चार्ज रखा है Q, इस पे भी चार्ज रखा है Q, और इस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये A है, ये A है, ये भी A है। अब इस पर निकालना है तो सीधा क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, हाँ है ना। तो इसको बोलेंगे ECB, इसकी वजह से भी इधर आ जाएगा ECA, दोनों बीच कितना एंगल आया 60 डिग्री। और ECA कितना, जल्दी बोल, ECA बराबर ECB बराबर KQ अपॉन A स्क्वायर, दोनों का यही आ जाएगा, बराबर E। तो ER बराबर कितना आ जाएगा, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E cos 60 डिग्री। और तुम बोले सर ये कैसे आया, भाई ये दोनों बराबर है, बराबर और किसके, इसके, तो इसको मैंने मान लिया E, तो यहाँ इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू cos 60, कितना आ जाएगा E स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा E स्क्वायर, मतलब √3E, यानी E रिजल्टेंट आ जाएगा √3 KQ अपॉन A स्क्वायर, खत्म। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल वाला हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। आराम से इसको पॉज कर करके देखना, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। एक और क्वेश्चन ले लो, मान ले, नहीं स्क्वायर वाला ले लेते, स्क्वायर। ABCD है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे दिया है, निकाल लो। तो देख
इसको माइनस, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब तुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट एट डी, डी पॉइंट पर निकालना है। तो अपना तो सीधा काम है कि अकॉर्डिंग टू चार्ज हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ज हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू चार्ज हम देखेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस पॉइंट पर, यानी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, ई डी ए आएगी। अच्छा, इसकी वजह से इस पर आएगी, वो नीचे आएगी, कितनी आएगी, ई डी बी डी सी आएगी। अच्छा, ई डी सी और ई डी ए दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ई डी सी बराबर ई डी ए बराबर के ई क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के ई क्यू अपॉन ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का वो आएगा इधर, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90, कितना है 90, क्लियर। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, और 90 है तो निकाल लो ई आर बराबर, इसको मान लेते ई आर वेक्टर। तो ई आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, के ई, ऐसा करते हैं इसको ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस इसको ई मान लिया ना, प्लस 2e इंटू ई कॉस 90। तो ये तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। तो ई आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2e, अंडर रूट 2e, क्लियर, अंडर रूट 2e। समझ आई बात, नहीं आई, अंडर रूट 2e आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये वाला जो चार्ज है, अब ये तो इसका और इसका काम तो हो गया इस पॉइंट में, अब बचा सिर्फ ये वाला चार्ज। इस वाले चार्ज की वजह से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। अब ये डिस्टेंस देखो, ये आ जाएगी रूट 2a और ये आ जाएगा e। चुप, अब ये बोलोगे सर इधर क्यों आया, भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ ना। तो कितना आएगा, बोलो भाई कितना आएगा, निकाल लेते हैं। ई डी बी के ई क्यू अपॉन अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, मतलब के ई क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये दोनों जो नेट आ रहा है इन दोनों का वो 180 डिग्री पर है। तो अब देखेंगे ई नेट एंगल बिटवीन ई आर एंड ई डी बी इज 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर आ जाएगा ई आर डैश ई आर वेक्टर प्लस ई डी बी वेक्टर। मतलब ई आर की वैल्यू कितनी है, ये रही अंडर रूट 2 के ई क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस के ई क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। इसमें से क्या करें, के ई क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा रूट 2 माइनस 1/2। ये आएगा आंसर न्यूटन पर कूलाम में, काम खत्म, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब क्या करना है, ये तो आ गया। अब आपको ऐसे, मतलब ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था, मतलब एक स्क्वायर लिया, इसकी वजह से इस पर निकाला नीचे आया, इसकी वजह से इस पर आया इधर आया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। पहले दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, मतलब ये और ये खत्म हो गई। अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से बाकी है, इसकी वजह से इस पर जो निकाला उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी इतनी। अब ये जो रिजल्टेंट आया है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अब तो खाली ये दोनों बचे, तो इन दोनों का नेट निकाल लो, भाई आंसर है। तो नेट निकाल लिया। ऐसे ही अब मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो मैंने बताया था ना
कि ड्यू टू सिमेट्री, जहाँ भी सिमेट्री दिख जाए वहाँ आंसर 0। मान लो यहाँ Q, यहाँ Q और इसके पॉइंट यहाँ पर O है, सेंट्रॉइड। अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल आएगा। और ये दोनों, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इन दोनों के बीच 120 डिग्री आया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो इक्वल वेक्टर हैं, दो इक्वल वेक्टर हैं और 120 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके किसी भी वेक्टर के बराबर आएगा। दो सेम समान वेक्टर हैं, दो इक्वल वेक्टर हैं और 120 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर के इक्वल आएगा और उनके बाइसेक्टर में लाई करेगा। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा E और इनके बाइसेक्टर में लाई करेगा। इसको बोलूँगा ER'। ये क्या है? ABC, तो ये आ गया EC, ये आ गया EB और ये आ गया ER', और ये नीचे आएगा वो EB आ जाएगा। और EB एंड ER' आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। सो देयरफॉर E नेट कितना आ जाएगा? 0। ऐसे ही मैंने और भी क्वेश्चन कराए थे आपको, है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। वो क्वेश्चन क्या थे कि भाई ऐसा आपको एक दे दिया गया है, ABCDEF, Q, इसके सेंटर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताया था ना कितना आएगा? 0, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक, समझ आई बात? क्योंकि ये इसकी वजह से इधर लगेगा, 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 ये दोनों 0 बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ, ये सारा हो गया, अभी ख़त्म कर लेते हैं ना, जो एक दो क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। मान लो स्क्वायर है, Q है और इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी वजह से इधर 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 बराबर कितना आएगा? 0। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे ही अगर मान लो सर्किल है, तो सर्किल पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर कितना आएगा? इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? वो भी कितना आएगा? 0 आएगा, ड्यू टू सिमेट्री। समझ गए? तो इस तरीके से जितने भी वेक्टर फॉर्म पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन होते थे वो मैंने करा दिए, और भी कुछ बाकी रह गए हैं तो मैंने फोर्स में कराए थे। तो जब फोर्स में जिस पॉइंट पर, फोर्स वाले क्वेश्चनों में जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकलवाने के लिए बोला था, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, और चार्ज को उठा देना, उस चार्ज को उठा करके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसमें रह जाता है न्यूट्रल पॉइंट निकालना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आया तो उसमें कितना फोर्स लगता है, कितनी वेलोसिटी आती है, वो निकालना। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।